न्यूमेरिकल्स, इसमें जो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल हम लोग को पढ़ना है 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 का। दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ना है c = c1 प्लस c2 का। फिर न्यूमेरिकल पढ़ना है v = फार्मूला नोट करो 1/4 का एप्सिलॉन नॉट q/r का। चौथा न्यूमेरिकल पढ़ना है c = q/v का। पांचवा न्यूमेरिकल पढ़ना है अपने को c = a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d का। और छठवां न्यूमेरिकल पढ़ना है c = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपॉन b माइनस a का। इतने फॉर्मूलाज के हमको न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। एक बेसिक चीज याद रखना, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बनता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्जेक्ट के बाहर बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट के अंदर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को आंख बंद करके क्या ले लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा तो उसका पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, और उसका क्या 0 हो जाएगा, तुम्हारा कैपेसिटेंस भी 0 होगा कि इनफिनाइट होगा। इनफिनाइट होगा ना फॉर्मूला के बेसिस पे। v यहाँ पे 0 हो रहा है, 0 हो रहा है मतलब इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सर्किट। दिए गए सर्किट का हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है दिए गए सर्किट का। तो सबसे पहला इजी सर्किट एक पढ़ते हैं। सबसे इजी सर्किट से स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये आराम से देख के बन जा रहा है। क्वेश्चन क्या होगा, तीनों कैपेसिटर एक दूसरे के कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये जो फार्मूला होता है वो किसके लिए है, सीरीज के लिए। ये जो फार्मूला है वो किसके लिए है, पैरेलल। जितना भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ये दो फार्मूला का ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल अपने को क्लियर है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है तो हमको उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो C1 कितना दिया है 3, C2 कितना दिया है 3, C3 कितना दिया है 3। 1/c क्या जानते हैं, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब ऐसा नहीं बोला कि यहाँ 2 तक लिखे थे आप 3 क्यों लिख दिए करके, वो दोनों के लिए लिखा है मैंने फार्मूला। 3 होगा तो 3 लगाना है, 4 होगा तो 4 लगाना है, ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 एलसीएम कितना आ जाएगा 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 3/3। दोनों कैंसिल हो गया तो कितना आया 1। 1/c की वैल्यू कितनी आई 1, तो c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, और यूनिट क्या लिखेंगे है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा 1। ठीक, क्लियर है। थोड़ा समझते जाओ फिर आगे दूंगा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल में कैपेसिटेंस इस तरीके से कनेक्टेड है और इनका हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो बेसिक की चीज को देखते हैं अपन, जंक्शन को। किस चीज को देखते हैं, जंक्शन को। अब थोड़ा रूल समझेंगे। रूल ये बोलता है इफ a wire is connected from two junction, then the wire is parallel, then it is parallel। अगर कोई सा भी वायर दो जंक्शन को, जंक्शन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो हमारे द्वारा बनाया गया जंक्शन है, अगर दो जंक्शन को टच करता है तो वो क्या कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, पैरेलल।
और अगर नहीं करता है तो इफ नॉट देन सीरीज, ये रूल है। ठीक है, तो अभी हम लोग का ये क्या है, ए और बी जंक्शन। ए और बी जंक्शन है तो ये वाला कैपेसिटर दोनों को टच कर रहा है, दोनों को टच कर रहा है तो इसमें हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। लेकिन ये जो है वो सिर्फ एक ही को टच किया, ये जो है ये भी सिर्फ एक ही को टच किया, लेकिन जब दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तब वो किसको टच कर रहा है, दोनों को। फिर से ये अपने आप में दोनों जंक्शन को टच किया, मतलब ये क्या होगा तुम्हारा पैरेलल होगा। ये क्लियर है। ये वाला जो कैपेसिटर है वो सिर्फ एक जंक्शन को टच कर रहा है, ये वाला जो कैपेसिटर है वो भी एक जंक्शन को टच कर रहा है, लेकिन अगर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों जंक्शन को टच कर रहे हैं, दोनों जंक्शन को टच कर रहे हैं मतलब ये दोनों एक साथ मतलब दोनों किस में आएंगे, सीरीज में। दोनों किस में आएंगे, और जो आंसर है वो इसके साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल। तो ये हमारा उसका क्या हो गया, सिंपल सर्किट हो गया। ये कॉन्जुगेटेड सर्किट था, उसको सिंपलीफाई किया हम लोग इस तरीके से। अब सबकी वैल्यू अगर 1 है, 1 है, 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 है, 1 है, 1 है। क्लियर है यहाँ पर तक, पढ़ाओ। अब देखो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज, तो क्या बनेगा 1 upon c is equal to 1 upon 1 plus 1 upon 1 upon c is equal to 1 plus 1 upon 1, 1 upon c is equal to 2 upon c is equal to कितना आ गया 1 upon। क्लियर है यहाँ पर। ये जो आंसर आया वो सिर्फ ऊपर वाले का है, लेकिन ये दोनों अब किस में है, पैरेलल। तो यहाँ लिखेंगे c एंड C3 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, c डैश इज इक्वल टू c प्लस c3, 1 अपॉन 2 प्लस 1, कुछ नहीं मतलब कितना है, एलसीएम कितना है 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 अपॉन 2, ये हो गया समझ में आएगा। क्लियर है, बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बना के दिखाओ। इन दोनों को नोट कर लेना और नोट बाद में कर लेना, पहले क्वेश्चन बना के दिखाओ। क्वेश्चन है 3रा नंबर, टू एक्स लेके आना। 4था नंबर बनाने के बाद एक 3f 2f 2। ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करो और चेक करो, पॉज कर दो वीडियो। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये C1 की वैल्यू है, ये C2 की वैल्यू है, ये C3 की वैल्यू है और ये C4 की वैल्यू है। ठीक, C3 और C4 पैरेलल में, तो क्या लिखेंगे C3 एंड C4 आर इन पैरेलल। पैरेलल को पहले बना लेना, जब एक एक को दिया रहेगा तब ना, दो वाला दिया रहेगा तो मत बनाना। ये हो गया पहले पैरेलल, तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू C3 प्लस C4, 2 प्लस 2 मतलब कितना आ गया 4। क्लियर है विद्या, नहीं अगर बनाई ना नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ट से पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर तक। अब ये जो आंसर आया वो इसके साथ और इसके साथ किस में, सीरीज में है, तो क्या लिखेंगे C1 C2 एंड C आर इन सीरीज, तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सीरीज। तो 1 अपॉन c डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। क्लियर है। एक तो बेसिक चीज याद रखो, अगर तीनों को सॉल्व करना है तो तीनों का एडिशन कैसे सॉल्व करते हैं, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, या दोनों को पहले बना लो। 1 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, होएगा प्लस 1 अपॉन 4। अब एलसीएम लो, 4 3 जा कितना होता है 12, 4 2 जा कितना होता है 8, 3 1 जा कितना होता है 3, 11 अपॉन 12 किसकी वैल्यू है 1 अपॉन c डैश, इसकी वैल्यू आ रही है 1 अपॉन, तो c डैश क्या होगा 12 अपॉन, पलटी खिलाना है आखिरी में। क्लियर, बन जाएगा। चलो 5वां क्वेश्चन, और अगर अभी वाला क्वेश्चन नहीं बना तो मैं सही मारूंगा तुम लोगों को।
1 1 1 1 1 सब 1f का है। ये A ये B। चलो पॉज कर दो वीडियो।